उपासक लोग केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री माननीय किरण रिजिजू से महाबोधि महाविहार को संपूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपने के लिए मिले। कल केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात करी और उनके समक्ष हमने जो हमारी बौद्धों की मांगें हैं उसको रखी कि जो महाविहार है वो बौद्धों को संपूर्ण रूप से सौंपा जाए। बीटी एक्ट 1949 को अमेंड किया जाए ताकि संपूर्ण रूप से उसमें बौद्ध लोग हों और उसका जो पूजा पाठ है, जो दैनिक जो कार्य है, जो वो सभी कुछ बौद्ध विधानों के द्वारा हो, बुद्ध के सूत्रों के द्वारा हो, बुद्ध के मंत्रों के द्वारा हो। तब से वड़नगर जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना जन्म स्थान है, वहाँ से लेकर के नालंदा तक जितने भी प्रमुख बौद्ध स्थल हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए काम किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ के अंदर जब भी गए हैं और उन्होंने रखा कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, क्योंकि जो बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता है आज समस्त संसार में बहुत है। वर्तमान सरकार में जो अभी पिछले वर्ष 2024 में जो सरकार बनी है, सरकार बनने के कुछ हफ्तों के बाद ही उन्होंने जो पाली भाषा है उसको सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया। यह बौद्धों के लिए बड़ी सम्मान की बात है और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि जो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया है, जो बुद्ध के वचन हैं वो समस्त भारत में फैले। का विकास उसी तरह से हो सके। जी, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बौद्ध समाज के लोग और बौद्ध अनुयायी जिसमें कुछ भिक्षु लोग महाबोधि महाविहार बुद्ध गया को बौद्धों के हाथों में सौंपने के लिए कुछ समय से धरने पर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर अलग अलग बौद्ध समुदायों को लोग सरकारों से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। उसी संदर्भ में कल शाम भारतीय बौद्ध समाज के कुछ जिम्मेवार भिक्षु एवं उपासक लोग केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री माननीय किरण रिजिजू से महाबोधि महाविहार को संपूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपने के लिए मिले, जिनमें भंते कच्चायन जी हैं, भंते बुद्ध कीर्ति जी हैं, लामा तासी खंडुप जी जो लद्दाख से हैं वो आज अभी हमारे बीच नहीं हैं, उपासक सुब्रतो बरुआ जी हैं, संजय जी हैं और मैं स्वयं भंते दीपांकर सुमेधो। और हमारे साथ हमारी ये जो डॉक्टर अंबेडकर वाटिका है इसके जनरल सेक्रेटरी आरपी सिंह जी बैठे हुए हैं, जहाँ पर हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक प्रेस रिलीज हम लोग कर रहे हैं। हमने जब कल केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात करी और उनके समक्ष हमने जो हमारी बौद्धों की मांगें हैं उसको रखी कि जो महाविहार है वो बौद्धों को संपूर्ण रूप से सौंपा जाए। बीटी एक्ट 1949 को अमेंड किया जाए ताकि संपूर्ण रूप से उसमें बौद्ध लोग हों और उसका जो पूजा पाठ है, जो दैनिक जो कार्य है, जो वो सभी कुछ बौद्ध विधानों के द्वारा हो, बुद्ध के सूत्रों के द्वारा हो, बुद्ध के मंत्रों के द्वारा हो। माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने सभी भिक्षुओं का ससम्मान स्वागत किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो हमारी मांगों को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देखिए, जो एक वर्तमान सरकार है जब से ये सत्ता में आई है तब से वड़नगर जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना जन्म स्थान है, वहाँ से लेकर के नालंदा तक जितने भी प्रमुख बौद्ध स्थल हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए काम किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ के अंदर जब भी गए हैं और उन्होंने रखा कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, क्योंकि जो बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता है आज समस्त संसार में बहुत है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो उनकी जो सरकार है इन सभी मांगों पर ध्यान देगी और आने वाले समय में वो इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा, क्योंकि वो स्वयं एक बौद्ध मंत्री हैं, वर्तमान आज़ाद भारत में पहली बार कोई बौद्ध मंत्री अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्री बन रहे हैं। ये बौद्धों के लिए बड़े ही सुखद की बात है, बड़े ही हर्ष और उल्लास की बात है। वो भी एक बौद्ध होते हुए भी वो भी चाहते हैं कि भगवान बुद्ध की जो ज्ञान स्थली है वो बौद्धों के पास हो। उन्होंने ये बताया
कि जैसे ही वो सरकार में आए, जैसे ही सर्वप्रथम वो मंत्री बने, जब वो केंद्रीय स्टेट मिनिस्टर थे, उन लोगों ने भगवान बुद्ध के त्योहारों को लेकर के विशेष रूप से मनाना शुरू किया, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आए, चाहे वो अशोका होटल में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करनी हो, चाहे दूसरी जगह हो। दूसरी बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान सरकार में, जो अभी पिछले वर्ष 2024 में जो सरकार बनी है, सरकार बनने के कुछ हफ्तों के बाद ही उन्होंने जो पाली भाषा है उसको सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया। यह बौद्धों के लिए बड़ी सम्मान की बात है, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि जो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया है, जो बुद्ध के वचन हैं, वो समस्त भारत में फैले। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें ये भी कहा कि आप लोग जो बाबा साहब के जीवन से संबंधित 5 स्थल हैं जिनको भाजपा सरकार ने डेवलप किया है, उन सभी स्थानों पर भगवान बुद्ध के जो आर्किटेक्चर है, भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनको ही प्राथमिकता दी गई है। हम लोगों ने उनकी बातों को सुना और हमने सराहा, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। लेकिन एक बात का उन्होंने रोष जताया, उन्हें दुख हुआ कि जब हम बौद्ध लोग आंदोलन करते हैं तो हम दूसरे धर्मावलंबियों को गाली क्यों देते हैं, जबकि बुद्ध ने सभी के हित, सभी के कल्याण और सभी के सुख की बात कही है। भगवान बुद्ध ने अत्त दीपो भव की बात कही है। भगवान बुद्ध ने कहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही है। हमने उनको कहा कि मंत्री महोदय, हम बौद्धों की जो मांगे हैं वो किसी के खिलाफ नहीं है, ना किसी जाति के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है। हम बौद्ध तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध की जो ज्ञान स्थली है वो बौद्धों के हाथ में हो, उसका संचालन बौद्धों के हाथ में हो, और बुद्ध गया का विकास उसी तरह से हो सके। बस हमारा इतनी ही मांग है। हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, ना हिंदू के खिलाफ हैं, ना किसी अन्य जाति के खिलाफ हैं। ये हमने उनसे कहा, और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया कि वो हमारी बातों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, और भविष्य में हम पुनः बड़े रूप में इस पर हम लोग मीटिंग करेंगे, हम चर्चा करेंगे, ताकि ये जगह हम लोगों के पास आए। ये हमारा अपना जो बौद्ध लोग हैं उसकी जिम्मेवारी है, क्यों बनते हैं। तो यही सूचना थी जिसके लिए आपको बुलाया था। सुनने में आ रहा है तो बौद्ध गया में 75 दिनों से बैठे हैं। इस पूरे मामले की प्रकरण की जांच के लिए केंद्र सरकार ने रिजू जी को ही नामित किया है। देखिए, इसके बावजूद इतने दिन बाद भी उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। देखिए जी, हम जो है एक जिम्मेवार लोग वहाँ मिलने गए थे। हमें दूसरे लोगों की क्या मांगे हैं, किस लिए मिलने गए, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। हमने किरण रिजिजू से अपनी बातें रखी, दूसरे लोगों ने क्या बातें रखी हमें उसकी जानकारी नहीं है। किरण रिजिजू जी को ये सौंपा गया है कार्यभार कि इस बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन को आप संभालिए। ये मुझे कैसे पता होगा जी, ये तो सरकार जानती है। हम तो उन्हीं से मिलने गए। नहीं, हमने इस पर चर्चा नहीं की, हमें नहीं मालूम था। हमने तो अपनी डिमांड को रखा, हम बौद्धों की मांग को रखा। जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी मांग को वो सरकार के समक्ष रखेंगे, और प्रधानमंत्री स्वयं उनके हृदय में भगवान बुद्ध विराजते हैं। वो जब भी बौद्ध देशों में गए हैं या और कहीं विशेष जगह पे गए हैं, वो बुद्ध की बात करते हैं। आप कब मिलने गए थे? हाँ, हम कल 21 तारीख है, कल 23 तारीख को रात को 10 बजे के आसपास हम मिल करके आए हैं। हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी, हालांकि वो कहीं जा रहे थे, लेकिन हम उनके बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके हमें 10-15 मिनट दिए। वी आर वेरी थैंकफुल ऑफ दैट। आप भी पहुंचे थे, 2-3 दिन आप रुके वहाँ पे। जी, क्या लगा, जैसा कि आपने अभी कहा कि दूसरे व्यक्तियों की मांग हम क्या रखें, हम तो अपनी मांग रखने गए थे, उस पक्ष में क्या आपको लग रहा है, क्या ढाल गई? सर, यहाँ कोई पक्ष नहीं है, सभी लोग एक हैं, सभी बौद्ध जो है वो एकत्रित हैं, सभी बौद्धों की मांग एक है। तो दूसरे व्यक्ति जो मिल रहे हैं उसके बारे में हम नहीं जानते, हम अपनी बात कह सकते हैं। क्या लगा? पूरा आंदोलन एक है, कहीं इसमें कोई फूट नहीं है, सभी लोग एक साथ हैं। आपने देखा, हम वहाँ पर थे, हम वहाँ पढ़ाने का काम करते थे, भिक्षु लोग वहाँ बैठे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हम किसी को गाली गलौज नहीं दें, हम किसी को दोषारोपण नहीं करें। हमारा आंदोलन पॉजिटिव है। पूरा संसार जानता है कि भगवान बुद्ध ने वहाँ ज्ञान प्राप्त किया, और वो स्थली बौद्धों को मिलनी चाहिए। बस इतनी सी मांग है। आप लोगों को क्यों आरोप लगाते हैं, आप लोग गाली देते हैं, आप लोग अपनी बात रख रहे हैं? नहीं, ऐसा है, ये समाज है। कई बार सोशल मीडिया पर कुछ लोग किसी के खिलाफ बोलते हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। हम तो बाबा साहब के दिल का जी रोशनी निकाले आदमी,
उन्होंने वहाँ हिंदू देवी देवता रख दिए, पांडव जी, कुटी बना दी। मैं इसको यही समाप्त करता हूँ जी, मैं इसको मैं यही समाप्त करता हूँ जी। और वो लोग अपना पक्ष न रखे। ये प्रेस रिलीज थी, ये प्रेस रिलीज थी, ये प्रेस हम कॉन्फ्रेंस नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी और करेंगे, इन बातों का जवाब देंगे। प्रेस रिलीज है हमारा जी, ये था खाली ये हमने प्रेस रिलीज के लिए प्रेस रिलीज दी है। ठीक है जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।